दोस्तों, जब से फिल्म बैड एस रवि कुमार का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है तब से ज़बरदस्त चर्चा में है। लोगों को हिमेश रेशमिया का अंदाज़ इसमें पसंद आ रहा है, उनका एक्शन और उनके ख़ास तौर पर जो डायलॉग्स वो बोल रहे हैं वो लोगों को बहुत ही ताली बजाने और सीटी बजाने जैसे लग रहे हैं। और ट्रेलर के आने के बाद से ही लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अगले महीने जब ये फिल्म आएगी तो इसको थिएटर में ज़रूर देखा जाएगा। लेकिन एक ख़ास बात है, ये एक पीरियड ड्रामा है। ये फिल्म 90s 80s के दशक में जो है वहाँ इस्टेब्लिश है इसकी जो कहानी है। और ख़ास बात ये भी है कि ये दरअसल एक यूनिवर्स की फिल्म है। जी हाँ, 2014 में फिल्म आई थी द एक्सपोजे, या कई लोग उसे एक्सपोज भी कहते हैं। तो ये उसका यूनिवर्स है, यानी ये जो कहानी है उस कहानी से रिलेटेड है। द एक्सपोजे जो है उससे रिलेटेड जो है बैड एस रवि कुमार की कहानी है। कैरेक्टर भी वहीं से कंटिन्यू हुआ है। तो इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों को ये जानना चाहिए कि आखिर बैड एस रवि कुमार का बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आया है, कौन है, और वो जो द एक्सपोजे फिल्म थी आखिर उसमें ऐसा क्या था, बॉक्स ऑफिस पर वो कितनी चली, उसको कैसा रिस्पॉन्स मिला। तो मैं सोचा इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं। और अगर आपने वो फिल्म देखी है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो फिल्म आपने नहीं देखी है तो बैड एस रवि कुमार का बैकग्राउंड जो है जानना आपके लिए ज़रूरी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो ख़ास बात ये कि 2014 में जब ये फिल्म आई थी तो ये करीब 15 करोड़ के बजट में फिल्म बनी थी और उस वक्त इसने 12 करोड़ का जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया था। मतलब नुकसान हुआ लेकिन कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि उस समय भी जब ये फिल्म आई, भले ही आप कह सकते हैं बॉक्स ऑफिस फिगर्स को देखकर कि भाई ऑडियंस इसको देखने नहीं गए क्योंकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई, मगर उस वक्त भी इस फिल्म को रिव्यू बहुत अच्छे मिले थे। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को पसंद किया था। 4 स्टार, 3.5 स्टार, 3 स्टार, मतलब ऐसे इस फिल्म को स्टार रेटिंग मिली थी। तो हालांकि कई बार होता है स्टार रेटिंग के हिसाब से फिल्म नहीं चलती है, मगर इस फिल्म में वो एलिमेंट्स हैं जिसने कि हिमेश रेशमिया को या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इसका सीक्वल कह लीजिए या उसका यूनिवर्स जो है वो कह लीजिए, तो वो आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया। तो द एक्सपोजे की अगर बात करें तो वो 90s 60s के दशक की फिल्म थी। उस फिल्म में जो कहानी थी 1960 के दशक की थी और वो सिनेमा की कहानी थी, सिनेमा की दुनिया की कहानी थी कि सिनेमा की दुनिया कैसी होती है, उसमें काम करने वाले कैसे होते हैं, उसमें सितारे कैसे होते हैं। ये उस दौर की कहानी है जब सितारे वाकई लार्जर देन लाइफ हुआ करते थे। और इस फिल्म में हिमेश रेशमिया के साथ में सोनाली राउत, जोया अफरोज, योयो हनी सिंह ने इस फिल्म में अपना एक्टिंग का डेब्यू किया था। अनंत महादेवन इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने इस फिल्म में एक्टिंग भी की थी। और इसके अलावा दो बढ़िया एक्टर्स का इस फिल्म में जो है वो गेस्ट अपीयरेंस था। एक तो थे इरफान खान साहब और दूसरे आदिल हुसैन, दोनों बहुत शानदार एक्टर हैं। और इरफान खान जो है वो इस फिल्म के नरेटर थे, वो कहानी सुना रहे थे। फिल्म में वो टिकट ब्लैक करने वाले बने थे, वो लोगों को कहानी सुना रहे थे उस दौर की जबकि सितारे वाकई लार्जर देन लाइफ हुआ करते थे। तो इरफान का काम अगर आप देखना चाहें तो भी इस फिल्म को देख सकते हैं। बड़ा छोटा रोल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका अंदाज़ जो है वो आप सभी जानते हैं और उनको एक एक फ्रेम में देखना जो है हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से कुल मिला के एक अच्छी फिल्म थी। इस फिल्म को देखते हुए कहीं आपको देवानंद याद आते हैं, कहीं आपको राज कपूर और उनकी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम याद आती है। हिमेश रेशमिया का इसमें जो कैरेक्टर था रवि कुमार, जिसको कि आप बैड एस रवि कुमार में भी देखेंगे, वो बताया जाता है कि जो गुजरे ज़माने के एक्टर थे राजकुमार, उनसे इंस्पायर था ये बिल्कुल। क्योंकि राजकुमार के जीवन की भी ये कहानी है कि वो सिनेमा में, फिल्मों में एक्टिंग करने से पहले जो थे वो पुलिस इंस्पेक्टर थे और उनके हाथों एक हादसा हो गया था, एक व्यक्ति की जान चली गई थी। तो उसके बाद में वो उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ी, कुछ मुश्किलों में, लीगल मुश्किलों में भी पड़े, पर फिर जब फिल्मों में आए तो उनका एक अपना अंदाज़ था, एक रुतबा था और कभी वो उससे नीचे नहीं आए। अपने उस अंदाज से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया किसी के साथ में, और अपने स्टाइल को उन्होंने हमेशा बना के रखा। और आज भी उनका स्टाइल और उनकी डायलॉग डिलीवरी जो है खूब याद की जाती है। तो जब आप बैड एस रवि कुमार को जो आप ट्रेलर में देख रहे हैं और जब आप द एक्सपोजे में देखेंगे तो ये वही राजकुमार साहब से इंस्पायर पूरा कैरेक्टर है। बिल्कुल उसी अंदाज में रहना, अपनी अकड़ में रहना, हाथ में सिगरेट है, किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझना। तो और ये जो डायलॉग बाजी है जो आपको उस फिल्म में भी
देखने मिलेगी। और अगर द एक्सपोजे की कहानी की बात करूं, जैसा मैंने कहा कि वो फिल्म जो है फिल्म इंडस्ट्री, उस वक्त जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री थी उसके अंदर इस्टेब्लिश थी और दो एक्ट्रेसेस की राइवलरी को बताती थी। दोनों एक्ट्रेसेस जो बाहर से अलग अलग शहरों से यहाँ स्टार बनने के लिए आई थी और स्ट्रगल कर रही थी और दोनों एक साथ रहती थी और उनको एक साथ डेब्यू होता है उनका और उनकी पहली फिल्म जो है थिएटर में एक ही साथ रिलीज़ होती है। और एक की फिल्म जो है वो रवि कुमार के साथ रिलीज़ होती है, जो कि उस वक्त जो है कहानी में दिखाया गया है कि वो साउथ का बड़ा सुपरस्टार था लेकिन फिर वो मुंबई में आता है। और दूसरी जो एक्ट्रेस है उसको एक और एस्टेब्लिश एक्ट्रेस के साथ लॉन्च किया जाता है। तो ये राइवलरी आगे बढ़ती है और उनमें से एक की जो है मौत हो जाती है एक किसी ऊंची इमारत से गिरकर। तो सवाल, ये पहला ही सीन है दरअसल फिल्म का, तो सवाल ये उठता है कि ये मौत कैसी हुई, क्या ये एक्सीडेंट है, क्या ये आत्महत्या है या फिर ये मर्डर है। इस तरह से फिल्म शुरू होती है और फिर आप जैसे जैसे कहानी खुलती जाती है आप कैरेक्टर्स को देखते हैं, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन देखते हैं, अपना अपना उनका अंदाज देखते हैं। इसमें यो यो हनी सिंह का जो कैरेक्टर था, कहा जाता है कि वो प्राण साहब से इंस्पायर था। हालांकि यो यो हनी सिंह जो है इसमें सिंगर म्यूजिशियन बने हैं, लेकिन उनका जो पूरा स्टाइल बताया गया है वो प्राण साहब की याद दिलाता है और कहा भी हैगा कि शायद ये उन्हीं के लुक से या उनसे इंस्पायर्ड कैरेक्टर था। और जब फिल्म में कहानी चलती तो यही है कि रवि कुमार भले ही अब जो है पुलिस इंस्पेक्टर से जो है अब फिल्म स्टार बन चुका है, लेकिन उसके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं और वो उस एक्ट्रेस जिसका हादसे में मर गई है, तो वो इसके पीछे अपना दिमाग चलाता है। केस अदालत तक जाता है, तो उसकी क्या मिस्ट्री वो तो खैर मैं रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप चाहें तो इस फिल्म को यूट्यूब पर देख सकते हैं या और भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि जो पीरियड ड्रामा मिस्ट्री फिल्म थी, जो आपको बॉलीवुड के अंदर के बहुत सारे जो है ग्लिम्सेस दिखाती है। एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते कि किसी पे कोई बेस्ड कैरेक्टर है या कोई घटना कहीं से कुछ ले लिया, किसी फिल्मी हस्ती के कैरेक्टर की कोई जीवन की कोई चीज़ ले ली, किसी के बात करने का अंदाज ले लिया, कोई घटना ले ली। तो इस तरह से मिलाकर जो है पूरा दिखाया गया एक थ्रिलर में कि उस एक्ट्रेस के साथ जो भी हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे की क्या वजह है। तो इंटरेस्टिंग कहानी है और एक हिसाब से तो लोगों ने ठीक ठाक देखा भी उस वक्त में, लेकिन बात वही है कि स्टारडम वाला मामला है। शायद हिमेश रेशमिया जो है उस वक्त बतौर एक्टर जो है उनकी कुछ और भी फिल्में आई थी, वो फ्लॉप हुई थी। इसके बाद भी वो लगातार काम करते रहे म्यूज़िक में, फिल्मों में, लेकिन 10 साल बाद जो है वो रवि कुमार के यूनिवर्स की नई फिल्म लेकर आ रहे हैं। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में ये बताया कि आखिर रवि कुमार आया कहाँ से, उसका अंदाज़ क्या है, उसकी कहानी क्या है। तो अगर आप चाहें तो द एक्सपोजे देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। छोटी फिल्म है, 2 घंटे की भी नहीं बल्कि 2.25 घंटे की ही फिल्म है। म्यूज़िक अच्छा है, लेविश फिल्म है और 10 साल हो चुके हैं तो आप देखें। हालांकि क्वालिटी वाइज आपको लगता नहीं कि आप 10 साल पुरानी फिल्म देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग ढंग से फिल्माया गया है। तो अगर आप बैड एस रवि कुमार को देखना चाहते हैं, जैसे कि ट्रेलर से इंप्रेस होने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और पुरानी फिल्म जो इस यूनिवर्स की पिछली फिल्म है द एक्सपोजे, अगर आपने नहीं देखी है तो मुझे लगता है कि आपको उसे देख लेना चाहिए। या फिर मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो आपको रवि कुमार का जो बैकग्राउंड बताया है वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और जब फिल्म आएगी तब हम इसका रिव्यू ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।